तो आज एक नई शुरुआत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब हम लोग जैसे में क्या है ऑनलाइन आने की प्रयास कर रहे हैं। सृजन मैट्रिक नाम का एक चैनल है यूट्यूब के अंदर, जिस पर हम मैथमेटिक्स को पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, जिसको हम त्रिकोणमिति से बुआरे पढ़ाना जैसे में क्या है शुरू किए हैं। जो बच्चे कहीं से भी है इस पृथ्वी पर मेरा नाम जान लेंगे कि मेरा नाम जैसे में क्या है धर्मेंद्र कुमार है, और यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर दिया है जो सही से दिख नहीं रहा है, जो जरूरी भी नहीं है। तो आज त्रिकोणमिति का हम पहला पार्ट आप लोगों के सामने कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, और आप लोग जिसमें क्या है एकदम संयम बनाकर आपको जिसमें क्या है पढ़ना है। त्रिकोणमिति आपको इस कदर पढ़ाया जाएगा कि आपको ऑफलाइन जैसे आप टीचर के सामने बैठ कर पढ़ते हैं उसी तरह आपको पूरा का पूरा मजा यहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति है, एक बाद बुआरे पढ़ाएंगे तुमको निर्देशांक ज्यामिति। पूरा एनसीईआरटी पूरा भारतवर्ष में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सर एनसीईआरटी का जो टॉपिक है उसको पढ़ाने के बाद उस क्वेश्चन को एनसीईआरटी के टॉपिक को मालूम है टाइप वाइज करके आपको सामने जैसे में क्या परोसने की पूरा का पूरा जैसे में क्या कोशिश की गई है। ऐसा पहली बार हो रहा है पूरा यूट्यूब की जगत पे। इसीलिए आप जिसमें क्या अपने दिल को थाम कर बैठिएगा और जिसमें क्या है इस एपिसोड का आप पूर्णतः जैसे में क्या है मजा लेने की कोशिश कीजिए। तो मैं जैसे में क्या है अब स्टार्ट करने की जिसमें क्या मूड में हूँ, तो अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और मैं क्लास 10th का 9th का 11th का 12th का मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। मेरा बहुत पुराना अनुभव है। मैथ्स मेरा जैसे में क्या है ना कि पैसा नहीं, मेरा ब्लड है। तो चलिए हम लोग आगे जैसे में क्या आते हैं। आज की क्लास में बाबू हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब हुआ समकोण त्रिभुज के बारे में। बुआ आपको एक बात बताना चाहते हैं कि किसी भी टॉपिक का, किसी भी चैप्टर का, चाहे किसी भी जैसे में क्या है ना चीजों को आप इंग्लिश में भी जानने की कोशिश कीजिएगा अभी से, तो आपको जैसे में क्या है ना कि उच्च शिक्षा के लिए जब आप जैसे में क्या आगे जाइएगा तो आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपके जैसे पढ़ाई में भाषा जैसे में क्या है मैटर नहीं करना चाहिए। इंग्लिश एक माध्यम है, इंग्लिश कुछ नहीं है। चलिए तो हम यहाँ पे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बुआ रे, तीसरा टॉपिक का नाम है आपका कंसेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस हाइपोटेनस इन इन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज के लंब लंब और यहां होगा बाबू क्या चीज, आधार और कर्ण की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे कि समकोण त्रिभुज में लंब आधार क्या होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के बाबू हम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए। तो त्रिकोणमिति जो है ना सर, त्रिकोणमिति जो है बाबू वह तीन शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द आपका है त्रि, दूसरा शब्द आपका है कोण, तो इसको बोलेंगे कोण, और मिति का मतलब होता है सुगा कथी, मिति का मतलब होता है माप। कहने का मतलब हुआ कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो अब यहां से थोड़ा सा बुआ रे तू देख लेना। अब देखो हम जैसे में क्या है नहीं कि एगो त्रिभुज थोड़ा सामने में बना रहे हैं, मतलब तीन रेखा खंडों से घिरी गई एक बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो यहां पर ले लिए ए, यहां पर ले लिए बी, यहां पर ले लिए हम लोग सी ले लिए। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई जैसे में क्या है ए बी भुजा, ई हो गया आपका बी सी भुजा, और ए जैसे में क्या हो गया इसका ए सी भुजा। कोण के बारे में हम लोग जानेंगे तो यह हो गया इसका कोण ए, ई हो गया इसका कोण बी, और ए हो गया आपका बाबू कोण सी। कोण क्या होता है, तो दो लाइन के बीच के जगह होता है, दो लाइन के बीच के जगह को कौन बोलते हैं। अब देखिएगा, देखिए ई जो है ना, ई जैसे में शीर्ष है, ई क्या है आपका शीर्ष है, जो बिंदी दिखाई दे रहा है ना उज्जर की बिंदी, यह कोण का क्या है आपका शीर्ष है, वर्टेक्स है। क्या है, वर्टेक्स है। तो त्रिकोणमिति कितने शब्द से मिलकर बना हुआ है सर, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि के मतलब तीन, कोण के मतलब कोण, मिति के मतलब मिति, मिति के मतलब माप। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए सर,
आपको जैसे में क्या है ना, कोई भी चैप्टर भारी लग रहा है, चाहे कोई भी चैप्टर आपको आसान लग रहा है, एक टोटली डिपेंड करता है उस चैप्टर के मेकअप के ऊपर। हर चैप्टर का एक बेसिक पॉइंट होता है जिसको जानने के बाद अगर आप उस चैप्टर को जैसे में क्या है जाते हैं पढ़ने, तो आपको किसी प्रकार का तनिका भी परेशानी नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो देखिए, तो इस चैप्टर का ब्यूटी क्या है, मतलब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको क्या क्या चीज आना चाहिए। तो आपको जैसे में बाबू, आपको तुमको पता है 11 से लेकर कम से कम चला 25 तक टेबल्स आना चाहिए। अब कितना सोचेगा कि 25 तक टेबल्स, नहीं, तुम याद करो भाई, तुमको इसका फायदा आज न तक कल तुमको दिखाई देगा, क्योंकि बढ़िया डॉक्टर बढ़िया दवाई लिखता है। तुम पैरासीटामोल से बुखार ठीक तो कर लेगा, लेकिन पूरा जैसे में पूर्णतः उसको नहीं छुड़ा सकता है। इसीलिए जैसे डॉक्टर के पास आप पढ़िएगा, जितना जैसे में क्या स्टैंडर्ड आदमी के पास है, जितना जैसे में क्या है आप जैसे में क्या, जितना जैसे में क्या क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस जैसे में डॉक्टर से दिखाइएगा, आपको जैसे में क्या सही दवाई देगा वो, जो एक झटका में क्या है सही हो जाए। ठीक है, चलिए, तो 11 से 30 तक आपको, 11 से जैसे में कहा तक 25 तक आप टेबल्स याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद कैसे करना है, तो इसका कोई ट्रिक उरिक नहीं है, कोई भी इसका जादू उदा नहीं चलेगा। चलो, आपको देगा याद करना पड़ेगा 24 के 24 2 48 24 से 5 24 96 120 24 छक्का 44 24 7 108 24 7 192 24 7 इनको याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। तो यह काम तुमको मॉर्निंग में, कथी रे बउआ, मॉर्निंग, कथी में, मॉर्निंग में तुमको 10 मिनट, कथी 10 मिनट तुमको डेली याद करना है। अब ओकरा बाद कथी आता है सर, स्क्वायर। आ स्क्वायर के मतलब क्या होता है बाबू, तो स्क्वायर के मतलब होता है आपका वर्ग। वर्ग क्या होता है, जैसे में 26 का वर्ग कितना है सर, 6 से 76, 7 के वर्ग 49, उसके बाद 29 का वर्ग 841, इसे याद रखना पड़ेगा। वर्ग क्या होता है सर, तो जैसे में 19 का वर्ग हमसे पूछेगा सर, तो क्या हो जाएगा सर, 19 गुने 19 कितना होता है सर, तो 361। मतलब 19 को जब 19 से गुना किया जाएगा तो 361 आएगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 19 का वर्ग क्या होता है, आपको 361 याद रखिए। इसको भी याद करने कोई टेक्निक उकनिक नहीं है। 24 के स्क्वायर 576, 25 का 125, 16 का 256, 17 का 289, ऐसे याद रखना है आपको, दूसरा कोई टेक्निक नहीं है। चलिए, अब यह क्यूब है सर, एक क्या है आपका क्यूब। क्यूब के मतलब होता है सर घन है। आपको ये आपको 20 तक घन याद रहना चाहिए। कितना नहीं बोलेगा, कितना तक नहीं, आप हमारे अकॉर्डिंग चलिए। अगर फायदा नहीं बुझाया तो हम जैसे में क्या पढ़ाना छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं है ना। देखिए यहाँ पे, तो एक का क्यूब क्या होता है, एक, दो का क्यूब क्या होता है 8, तीन का कितना होता है 27, और 6 कितना होता है 216। तो क्यूब का मतलब होता है कि कोई भी चीज के 3 बेर गुना कर देना। कोई भी चीज कितना बेर, तो 3 बेर गुना करना, तो 1 बेर 2 बेर 3 बेर, तो x के पावर 3। कहने का मतलब हो गया कि 6 गुने 6 गुने 6 तो 216। तो आपको 20 तक क्यूब याद करना पड़ेगा। तो आप जैसे में याद कीजिए पूरा के पूरा मैथमेटिक्स को। हम जैसे में क्या है ना, एनसीईआरटी हो चाहे कोई भी ऐसा मैथमेटिक्स हो, उसको जैसे में हम यहां से लेकर आपके भेजा में न सेट कर दे तो मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार नहीं। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बात और समझिएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होता है ना कि आप जिसमें क्या कोई चीज को प्राथमिकता कितना देते हैं, उसके अनुसार जैसे में क्या उस चीज का आप वैल्यू कीजिएगा। तो आप जैसे में क्या है ना कि एक जैसे में एक छोटा सा शब्द नहीं है, अधूरा वे शब्द तो है, लेकिन इसका नाम है विश्वास। क्या नाम है इसका, विश्वास। तो विश्वास आपको करना पड़ेगा, है ना। तो आप अगर हम पे विश्वास करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं, तो हम आपको वादा देते हैं कि हम आपको जैसे में क्या है ना कि मैथमेटिक्स के अंदर पूरा के पूरा नंबर दिलवाने का ठोकवा गारंटी अभी हम दे देंगे, पूरा का पूरा ठोकवा। लेकिन हाँ, आपको जैसे कहा जाएगा वैसे कीजिएगा। तब हम बोलेंगे जैसे में क्या उत्तर जाने के लिए, अब तू जैसे में उत्तर ते क्या दूर चलेगा और दक्षिण फिर चल जाएगा, थोड़ी होगा जी, वैसे नहीं होता है। तो हम तुमको जैसे जैसे बोलेंगे, जैसे जैसे मंत्र पढ़ेंगे बीत करेंगे, वैसे ही आपको मंत्र पढ़ना पड़ेगा और बीत करना पड़ेगा। तब जाके जैसे में क्या है ना कि आपका पूजा कहने का मतलब क्या हो गया, मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या होगा, कंप्लीट होगा। उसके बाद आप जैसे में क्या अच्छा स्कोर कीजिएगा। दूसरी बात समझिएगा, बात तो मालूम है, जब वही एनसीईआरटी खत्म होगा तो 2011 ईस्वी से लेकर 2024 ईस्वी तक बिहार बोर्ड जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें से पूरा क्रीम क्वेश्चन छांट कर आपको जैसे में क्या है ना कि उसका एक मस्त सोल्यूशन हम आपको जैसे में क्या करा कर देंगे इस चैनल पर। तो आज से इसकी शुरुआत हो रही है। आप लोगों के विश्वास और आशीर्वाद रहा। आप जिससे में क्या है ना कि हिंदी मीडियम जिससे में क्या किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, झारखंड हो चाहे आपका यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, आप यहाँ पर बने रहिए।
आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप जैसे में यहां से बेहतर आप जैसे में क्या है आप कंटेंट आप जैसे में क्या है लेकर जाइएगा। तो ठीक है बुआ रे, आपको 11 से लेकर जैसे में क्या 25 तक कम से कम टेबल याद करना हो, ई कथी करे हो स्क्वायर मतलब वर्ग याद करे के हो, और ई कथी हो क्यूब याद करे के हो। ठीक हो, चलो अब आगे आ जाओ। देखो राजा, यहाँ पे तुम समझने की कोशिश करो कि समकोण त्रिभुज के बारे में मास्टर पढ़ाने के लिए क्या है, तैयार है। तो चलिए जरा गौर कीजिएगा। तो हम पहले जैसे में कहा ना कि समकोण त्रिभुज के चित्र बनाते हैं सर, देखिएगा आप। चलिए, चित्र पर उतना ध्यान नहीं देना है, मेरा स्कूलिंग शिक्षा उतना अच्छा नहीं था, इसीलिए हम राइटिंग पर चित्र उत्र में कमजोर है थोड़ा, लेकिन फिर भी काम चल जाएगा। देखिएगा अब हम लोग जैसे में क्या है, अब देखिएगा ये त्रिभुज है और इसके अंदर ई हो गया इसका ए, ई हो गया बी और ई हो गया आपका सी। ठीक है, शीर्ष को त्रिभुज के शीर्ष को हमेशा बुआरे घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में लेना है। क्या है लेना है, बाद में पढ़ाया जाएगा। चलिए, तो ई हो गया जैसे में क्या है ना कि इसका 90 डिग्री का कोण हो गया, यह कोण भी है, इसका एक कोण ही है। ठीक है, अब यहां पे इस कोण के नाम हम दे दिए बाबू रे थीटा। क्या नाम रख दिए, एकदम बढ़िया समझना है सर, आपको समझना तय है, थीटा है। समकोण त्रिभुज में 90 के सामने प्यारे बच्चों ये जो साइड होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, जिसको एच लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो 90 के सामने जो साइड होता है सर उसको क्या बोलते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब जैसे में क्या है लंब और आधार, जब वही लंब पूछेगा लगा कहेगा ई वाला फेंका गेले, तू कोई फेंका गेले। जब वही कोई भी आदमी कोई भी पर्सन नर हो चाहे मादा हो, अगर तुमसे प्रश्न पूछता है बुआरे कि इस समकोण त्रिभुज में लंब कौन है, तो तू बोलेगा किस कोण के लिए, आप कोण सी के लिए पूछ रहे हैं हमसे कि कोण ए के लिए पूछ रहे हैं हमसे, इसके बारे में बहुत चर्चा होगा, लेकिन अभी समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर हम आपसे सी के लिए पूछेंगे तो सी के सामने ठीक सामने इसके कौन साइड है सर, तो ई वाला साइड है। इसका मतलब कौन सी के लिए आपका जैसे में इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो लंब कहेंगे। क्या कहेंगे, आपको लंब कहेंगे। इसको हम लोग लंब जिसको क्या के बोलते हैं, पी से हम सूचित करते हैं। इसी कोण के लिए ए वाला क्या हो गया सर, तो ए हो गया आधार, जिसको हम लोग बी कहते हैं। समझ गए, चलिए अब देखिएगा, समझ गए। अब जैसे में क्या है ना कि इसके अंदर आपको एक बात जानना है, जो जानने की कोशिश कीजिए। हम यहाँ बोल रहे हैं कि एकदम बढ़िया से कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर। क्या लिख दिए सर, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, कर्ण जैसे में क्या है समकोण त्रिभुज के सबसे बड़का साइड है, सबसे बड़का साइड है। लंब और आधार में कौन बड़का है, तो कितना कहेगा लंब बड़का है, नहीं गलत, लंब और आधार में कौन बड़का हो सकता है अकॉर्डिंग टू लेंथ। तो चलिए, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है सर, तो आपका लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस नाम के एगो आदमी था जो बहुत गणित उन्नीत जानता था, तो यही बात के लिख दिया, पूरा त्रिकोणमिति यही से जैसे में चल रहा है, तो यह तो परेशानी की बात है। तो ये क्या हो गया, इसको बोले कथी, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय से आया, ठीक है। तो यही सूत्र आपको पूरा त्रिकोणमिति में मालूम है, बड़ा बढ़िया से आपको हम सिखाने वाले हैं, इसको समझ लीजिएगा। तो क्या है आपका, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण के स्क्वायर मतलब किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हो गया मैथ में बोलल, लेकिन अब देखिएगा अपने स्टाइल में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर होता है, जो आपको जीवन भर याद रखना है। चलिए, अब इसी चीज को हम लोग यहां समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो अभी हम लोग क्या जाने हैं बाबू, तो हम जाने हैं कि सर कि कर्ण के स्क्वायर जो होता है आपका जैसे में क्या होता है, आधार के स्क्वायर और जोड़
लंब के स्क्वायर कितना लेके मालूम पूछा तो रे हे यहाँ लंब लिख ले रहा इधर आधार लिख दे नहीं ऐसे कोई दिक्कत उकत नहीं है। चलो अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहां से अगर हम जिसे में क्या निकालना चाह रहे हैं पता है सर, कर्न निकालना चाह रहे हैं तो स्क्वायर से एकरा मालूम है एकरा ऊपर क्या है रूट आ जाएगा तो कर्न के ऊपर से स्क्वायर हट गया एकरा सामने क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका आधार के स्क्वायर जोड़ लंब के स्क्वायर कर्न निकालने का फॉर्मूला है। अगर हमसे कल होके बाबू अगर पूछ देता कथी लंब निकाले के तो रूट अंडर कथी आप बोलिएगा कि सर कर्ण के स्क्वायर और लंब पूछ रहा है तो कर्ण के स्क्वायर में से आपका आधार के स्क्वायर घट जाएगा सर समझिएगा। अगर हमसे क्या पूछ रहा है अगर हमसे पूछ रहा है आपका आधार तो रूट के अंदर आपका कर्ण के स्क्वायर और माइनस लंब के स्क्वायर ये तीनों फॉर्मूला तोरा खून में बसा लेना है। कहां बसा लेना है सर खून में बसा लेना है। तो एक क्या है आपका ये तीनों फॉर्मूला जैसे आपको जरूरी पड़ेगा। तो कर्ण निकालने क्या होता है सर जी फॉर्मूला तो रूट अंडर आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर लंब निकालने क्या होता है तो लंब निकालने के लिए कहेगा तो रूट के भीतर कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर और जब आधार निकालने के लिए कहेगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बस सिंपल से बात है। अब इस पर हम एकदम छोटकिनमा एकदम जिसमें क्या है ना एकदम छोटा सा क्वेश्चन करते हैं कैसा रहेगा ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हम 1 आपके सामने पेश कर रहे हैं एकदम छोटा क्वेश्चन ये जैसे में क्या है 1 क्लास के बच्चा भी बना देगा। चलिए ऐसा क्वेश्चन हमको क्वेश्चन में ये कोई क्वेश्चन हो गया कोई क्वेश्चन में से हम छाट लिए कथी कि हमरा दिया है क्या है दिया है हमको दिया है पता है लंब दिया है बुआ रे 3 सेंटीमीटर क्या दिया है सर 3 सेंटीमीटर और हमको पता है आधार भी दे दे मालूम है कितना 4 सेंटीमीटर एंड आधार कितना है सर 4 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है सर कथी कर्ण कर्ण पूछ रहा है तो अभी मास्टर पढ़ाया है कर्ण निकालने का फॉर्मूला तो मास्टर के बात मान के और ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे बस आंसर। तो अब क्या कर देंगे कि अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं कर्ण। तो क्या फॉर्मूला बोले हैं सर तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर तो लंब स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर। अरे समझे कि नहीं समझे जी बोलना अरे समझ नहीं बोलो। अब लंब कितना है 3 तो कथी के स्क्वायर 3 के स्क्वायर ये किसका स्क्वायर 4 के स्क्वायर 3 तिहाई 9 4 चौका 16 तो 16 गो 9 गो 25 गो तो 25 आपको अगर स्क्वायर याद नहीं है बउआ तो तुमको दिक्कत होगा इस बात को तुम जान लो। इसलिए हम जो बात बोल रहे हैं उसको तुम लोग फॉलो करो और जिसमें जीवन में खुश रहने की कोशिश करो। 25 किसका है सर 25 किसका स्क्वायर है तो बोलेगा 5 के इसीलिए रूट अंडर 25 कितना देगा आपका 5 तो कर्व कितना निकल गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह के सारा चीज को आप इसमें क्या कीजिएगा कॉपी के अंदर बढ़िया से जैसे में क्या करना है आपको इसको नोट डाउन करना है एकदम बढ़िया से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग इसको बढ़िया से पढ़ा दे कि समकोण त्रिभुज में ऐसा होता है इसको बढ़िया से आपको कॉपी में फेयर करना है ठीक है। चलिए अब आते हैं तो राइटिंग को बुआरे मैनेज करे कोशिश करो। अब ये हम क्वेश्चन पे आते हैं सर कि आपको रिक्त स्थान को भरिए बताइए कितना अच्छा बनाया है कोई बनाया है इसको तो कर्ण के सामने सर डॉट डॉट है इसका मतलब सर कर्ण आप हमसे निकलवाना चाह रहे हैं। हाँ चला निकलवाना चाह रहे हैं चलो सर यहाँ लंब के सामने क्या है डॉट डॉट है इसका लंब निकलवाना चाह रहे हैं सर फॉर्मूला देके यही निकलवाइएगा आधार निकलवाएंगे चला फिर कत निकलवा आधार बाहर देखो जरा गौर कीजिएगा। तो अब देखिए जी आइए सुनिए देखिए इधर देखिए बुआ इधर हाँ इधर हाँ सर देखो तो हम जिसमें क्या है निकाल रहे हैं तो पहले देखिएगा सुनिए सर हम क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास तो हम एकदम सुंदर हेडर में क्या लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 1 और लिख देंगे SOL सॉल्यूशन। सर क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं सर हाँ तो बुआ रे इसमें क्या पूछ रहा है हमसे कर्ण पूछ रहा है निकालने के लिए क्या पूछ रहा है सर कर्ण। अब मेरे पास है कथी आधार नहीं लंब है और क्या है आधार है तो हम लिखेंगे चूंकि कर्ण बराबर चूंकि
मैनेज करो। चूंकि कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर कति आपका लंब स्क्वायर जोर आधार स्क्वायर। तो रूट के भीतर लंब के मान कितना है सर, 7 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कितना है सर, 24 के स्क्वायर। तो 7 के स्क्वायर सर अभी याद नहीं किए हैं, तो याद करना है तुमको बउआ। तो 7 सत्ते 49, 24 के स्क्वायर सर याद नहीं किए हैं, तो याद करना है तुमको बउआ। तो 576। चलो अब देखिएगा ये कितना हो जाएगा आपका, 6 से 25 होता है सर, जब 49 को और 6 से 76 576 जोड़िएगा तो अब ये जैसे में ये किसका वर्ग है, यह 6 से 25 किसका वर्ग है, आपका 25 का। तो कर्ण कितना निकल गया सर, 25 निकल गया। तो यही 25 क्या हो गया आपका, 25 सेंटीमीटर, यही हो गया आपका ANS। चलिए तो कर्ण हो गया। अब दो में क्या पूछ रहा है सर, तो दो में लंब पूछ रहा है। तो दो में लंब, तो उठ जो हला ना कर, तो दो में लंब। तो चूंकि क्या पूछ रहा है हमसे सर, लंब पूछ रहा है। तो सर आप फॉर्मूला बताए हैं सर, हम लोग लंब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चला रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। तो आजा देखो बाबू, तो रूट अंडर कथी, एक कथी जी, कथी के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर और माइनस आधार के स्क्वायर। तो ए बाबू कर्ण के स्क्वायर, तो कर्ण कितना है जी, 17, कितना है 17, 17 के स्क्वायर, आधार कितना है जी, अरे बताइए ना जी, 15 है। तो 15 का स्क्वायर। आप बताइए सर, अगर आप याद नहीं करते हैं, अगर मेरी बातों को आप नहीं मानते हैं, तो क्या आप यहां पर गुना कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, करना पड़ेगा आपको। आप कितना भी स्मार्ट है, कितना ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुली है, लेकिन आपको यहाँ पर स्क्वायर याद रहना चाहिए सर, क्योंकि ब्यूटीफुल आप है चाहे स्मार्ट है, उसे स्क्वायर याद करने का कहीं से दूर दूर तक रिलेशन उसका नहीं है सर। तो 17 का स्क्वायर सर आपको याद रखना पड़ेगा, आप आज के बाद है ना याद कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा आपका, 289 होगा सर। और यहाँ कितना जाएगा, 225 सर। जब इसमें से घटेगा ना सर, तो देखिएगा 9 में से 5 गया सर 4, ये हो गया 8 है सर, 8 में से 2 गया कितना 6, और 2 में से 31, तो 64 सर। 64 किसका स्क्वायर है, तो 8 का। तो बाबू कितना निकल गया आपका, 8 सेंटीमीटर। तो लंब क्या निकल गया आपका, 8 सेंटीमीटर। तो इसे आना चाहिए सर, आना चाहिए आपको। तो 2 क्वेश्चन बन गया। अब चलिए नेक्स्ट हमसे अब क्या पूछ रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 3 में हम बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान दो चला। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे 29-20 हमसे आधार पूछ रहा है। 29-20 हमको क्या दिया है, कर्ण और लंब। चलिए तो हमसे पूछ रहा है आधार क्या है, तो चलिए तो हमको बुआ रे, हमको जिसमें क्या है दिया है, हमको जिसमें कितना कर्ण दिया है 29, 29 सेंटीमीटर। एंड आपको फिर दिया कथी दिया है, लंब दिया है आपका 20 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है बुआ रे आधार पूछ रहा है। तो आपका जैसे में क्या है ना कि अब आधार बराबर क्या फॉर्मूला होता है सर, कर्ण के स्क्वायर माइनस कथी लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है सर, 29 का स्क्वायर और माइनस 20 का स्क्वायर। सर देखिए आपको 29 का स्क्वायर याद रखना पड़ेगा। तो ये होता है आपका 841 और माइनस कितना 400, कितना 400। तो ये हो गया जैसे में ऐसे, तो 441 सॉरी 841 में 400 गया, तो आपका कितना जाएगा आपका 441। अभी 441 किसका है, तो आपका 21 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब फिर बताइएगा जिसमें क्या आधार कितना निकल गया सर, तो आपका 21 सेंटीमीटर निकल गया। तो आधार लंब कर्ण आपको निकालने आना चाहिए। चलिए अब जिसमें क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, नेक्स्ट में आपका है 4 में है 35-12 है,
35 लंब आधार दिया हुआ है, कर्ण निकालना है। तो चलिए आइए हम लोग वो निकाल लेते हैं। चलिए देखिए, तो हम क्या निकालते हैं कि 4 में क्या है आपको, 4 में आपको सर दिया हुआ है कर्ण, तो चूंकि कर्ण बराबर रूट अंडर क्या होता है, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो आपको जैसे में क्या दिया है, यह जैसे में कितना दिया है देख लेते हैं एक बार। तो आपको जैसे में क्या दिया है, आपको दिया है 12 और 35, कितना दिया है 12 और 35। चलिए तो 12 और 35, तो कर्ण क्या होता है, लंब का स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर बराबर होता है ना। तो क्या हो जाएगा बोलो तो सर 12 का स्क्वायर और जोड़ 35 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, अब 35 के स्क्वायर होता है आपका 1225। 1225 वो, अरे वो तुम बात थोड़ा सा सीख लो, हल्का सा सीखो तुम। यहाँ पर जैसे क्या लिख दिए हम, सीखो हल्का सा, क्या करो सीखो। तो सीखो, जिसके इकाई स्थान पर अगर 5 है उसका वर्ग करना है तो उसका एक टेक्निक है सर। जैसे में 35 का हमको वर्ग करना था, है ना, तो 3 यहाँ 3 है ना, तो 3 लिख दिए और 3 एक बढ़ा के, 3 से एक बढ़ा के, 3 से एक बढ़ा कितना हो गया 4, तो 4 पे कितना हो गया 12, और इसका स्क्वायर कितना 25। बस जैसे में हमको 45 के स्क्वायर करना है सर, तो 45, तो यहाँ 4 लिख दिए और 4 से एक बढ़ा के कितना हो गया 5, तो 5 चौका 20, 5 कितना होता है आपका 25। अगर कल होके हमसे पूछता है 65 का स्क्वायर, तो 65 का स्क्वायर तो 6 है, तो 6 यहाँ लिख दिए और 6 से एक बढ़ा कितना 7, तो कितना लगा 7 पर 7 6 कितना, सॉरी 7 कितना होगा जी 42 और 50 25। चलिए तो हम यहाँ जब जोड़ेंगे बुआरे तो ये होगा पता है आपका 1369। तो 1369 सर किसका स्क्वायर होता है, तो आपको जैसे में क्या है ना 37 का होता है, 37 सेंटीमीटर। तो जिस भी बच्चा को अगर इसको याद निकालने में दिक्कत हो रहा है तो वो यहाँ पे देख लेंगे, हम वर्गमूल निकालना सिखा रहे हैं सर। 13 और 6 9, इसको ऐसे कर देना है और छेका लगाना है। क्या लगाना है सर, छेका। तो छेका लगा दे लो, देखिए छेका के लोग हमेशा 2 आदमी छेकाता है ना, बात को समझिएगा। अब इसमें क्या के स्क्वायर लगेगा सर, इसमें 4 के स्क्वायर बेसी हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9 होता है, तो 3 के स्क्वायर लगाइए, तो 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, 3 गो 6 गो, जोड़ के अतर जोड़ के बाहर और गुना करके अंदर, तो 3 3 9, तो 13 में से 9 गया सर 4, यहाँ 3 मरतबे लगाए हैं सर, तो लिखिए ना। चलिए अब देखिएगा, अभी घट गया, यहाँ कहता उतर गया आपका 6 और 9। अब जैसे में क्या है, हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करें 6 पर रख के, कि हमको जैसे में क्या है, या तो 9 आना चाहिए ना, तो 9 से कम आना चाहिए, मतलब सॉरी, या तो इससे कम आना चाहिए, तो क्या है इससे इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यह किसी न किसी का स्क्वायर है, तो हम जैसे में क्या करें 7 से लगाते हैं। 7 7 कितना हो गया 14। आप 3 रख के ट्राई कीजिएगा, 3 3 9 भी होता है, लेकिन वो कम पड़ जाएगा सर। 6 गो वो क्या हो जाएगा आपका 7 गो, तो 7 से लगाएंगे कितना 7 7 49 और 7 6 42 गो, 4 गो 46 गो, तो कट 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 कट, तो इसका मतलब यही 37 क्या हो गया, इसका वर्गमूल हो गया, जो जैसे में आपका ऐसे है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट रुकिएगा सर। तो ये बना दिए, आपको ये बना दिए। अब ये वो ई वाला बना देते हैं हम। क्या नंबर आपका, लंब निकालना है। क्या निकालना है, लंब। चलिए तो लंब निकालना है, आपको दिया है कर्ण दिया है 4√3, आधार दिया है 2√3। चलिए याद रखिएगा वो, चलो तो अब जिसमें क्या है ना कि आपका शायद जिसमें 5वां नंबर होगा। चलिए आपको जिसमें क्या निकालना है, कर्ण दिया है, तो आपको जिसमें क्या है ना कि कर्ण कितना दिया है 4√3, है ना, एंड आधार दिया है, आधार दिया है आपका 2√3। ये चीज हमको क्या है सर दिया है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है आधार, तो इसीलिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, आधार निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आधार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, सॉरी सॉरी लंब निकालने के लिए, 1 मिनट सॉरी, क्या हमसे पूछ रहा है लंब निकालने के, तो इसीलिए लंब बराबर, तो रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर मतलब 4√3 का स्क्वायर माइनस आपका आधार मतलब कथी 2√3 का स्क्वायर,
तो सर यहां पर 4√3 का स्क्वायर करना, तो यहां पर अब सीखिए आप, यहां पे तुम क्या करो, अब सीखो। तो क्या सीखो, तो समझो। जैसे में सर कि अगर हमको √3 का स्क्वायर करना है, √2 का स्क्वायर करना है, अगर हमको जिसमें क्या है ना कि √6 के स्क्वायर करना है, तो रूट वाला के स्क्वायर करने के सिखा दीजिए सर। हम सिखा रहे हैं, वो देख रहे बोले। तो अगर हमको इसको स्क्वायर करना है सर, एक पीछे कोई रहेगा तो 2√3 का स्क्वायर करने के सिखा दीजिए सर। फिर इसमें क्या है, 4√3 का स्क्वायर करने के सिखा दीजिए सर। सर 4√5 का स्क्वायर करने के सिखाइए ना सर। तो सिखा दो रहा है, देखो ना इधर का, चलो। तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना आ गया 3। स्क्वायर से रूट खत्म तो कितना आ गया 2। स्क्वायर से रूट खत्म कितना आ गया 6। सर इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो पता है ई हो गया, मालूम है कूता। दू क्या है, दू कूता है। आई कूता जाएगा घर में, दोनों को काट लेगा। किसको काट लेगा, दोनों को। तो कै गोरा है, 2 है, √3 है। कूता जब वही आएगा घर में, क्या है, दोनों को काटेगा ना जी। और दोनों को काटेगा तो पहले 2 के काटेगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। और इसको तो पहले उल्टे खत्म कर देगा, कितना हो जाएगा 3। तो 4 तिया 12। तो 2 का मतलब क्या हो गया, कूता मतलब डॉग। डॉग है, डॉग इज द स्टैंडर्ड वर्ड। डॉग कहने पर उतना खराब नहीं लग रहा है, देखो इधर। तो ई बोले किसको काटेगा, इसको भी काट लेगा, इसको भी काट लेगा सर। तो पहले जैसे में किसको काटेगा, चारों काटे, 4 से 4 का स्क्वायर कितना होता है सर, 4 चौका 16। स्क्वायर से रूट खत्म कितना हो गया 3, तो 16 तिया 48। अब इसको देखेगा, ये कुत्ता है, स्क्वायर मतलब कुत्ता है, मतलब डॉग है। तो पहले किसको काटेगा, 4 काटेगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौका 16। स्क्वायर से रूट खत्म कितना हो गया 5, तो 16 पंचे 80। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप इस चीज को सीख लिए होइएगा। आप जिसमें क्या ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तो आप यहाँ पे देखिएगा, 4 चौका 16 और 4 चौका 16 और स्क्वायर से रूट खत्म कितना हो गया 3, माइनस 2 दूना 4, स्क्वायर से रूट खत्म कितना हो गया 3। 16 तिया सर 48 और माइनस 4 तिया 12। सर यहाँ पर जिसमें क्या है 36 आवा है सर, 36 आया सर। तो 36 किसका होता है 6, तो 6 सेंटीमीटर इसका लंब निकल गया। चलिए अब जैसे मैं बोलूंगा रे, नेक्स्ट जो है आपका, हमको लग रहा है कि तुमको एक और बच गया। तो इसका आपको इसमें क्या है, अपना से ट्राई करना है, आधार निकालना। तो अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है सर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक फॉर क्वेश्चन बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझे। चलिए, तो क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर बेस। कंसेप्ट ऑफ क्या है आपका, कंसेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस इन राइट एंगल ट्रायंगल। एकदम बढ़िया समझना है सर। तो इसके लिए पहले पता है सर आपको, जिसे में क्या है कि समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा सर। यहां पर ध्यान दीजिएगा। चलिए सर, ये हो गया आपका ए बी और ये हो गया सी, ठीक है सर। देखिए सर, मैं इस एंगल को ले लिया थीटा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, आपको जैसे में क्या है ना कि यह हो गया आपका 90 डिग्री। ये क्या हो गया सर, तो 90 डिग्री हो गया। 90 के सामने हमेशा कौन होता है, कर्ण होता है। हे कर्ण, इधर देखिए, 90 सामने क्या होता है सर, कर्ण होता है। अब हमको अब लंब और आधार पहचानना है। तो अब जैसे देखिएगा, हम यहां पर लिख देते हैं कोण सी। तो कोण सी को मालूम है क्या लिखते हैं, ऐसे, और ई कितना है थीटा। तो कोण सी के लिए आई में से मास्टर और बच्चा दोनों का वो तीर निकलेगा 2 गो। तो कोण सी के लिए लंब, और इसी के लिए क्या पूछ रहा है सर, आधार पूछ रहा है। एकदम बढ़िया ध्यान से, तक आप जल पिए थे बुआरे। चलिए, जल ही जीवन है। चलिए, तो कोण सी के लिए हमसे पूछ रहा है लंब। तो जिस कोण के लिए बाबू अगर तुमसे लंब पूछ रहा है, जिस कोण के लिए लंब पूछ रहा है, तो
उस कोण के देखना, इसमें क्या, इसके सामने कौन भुजा है, देखो भुजा मेरे पास 3 गो है, एगो भुजा है ए बी, एगो भुजा है बी सी, एगो भुजा है सी ए चाहे ए बी। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सी का मतलब क्या है, थीटा, थीटा के लिए हमसे पूछ रहा है लंब। तो मालूम है यहां से कौन सी तक मालूम है, सुरसुरी फटाका देखा है जी, सुरसुरी फटाका उड़ाइए सर से, सर ऐसे होकर क्या है इसको टक से लग जाएगा। तो कौन सी के लिए लंब कौन होगा, तो सुरसुरी फटाका का मतलब होता है लंब पहचानना। तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा आपका, तो सर ई हो जाएगा आपका ए बी। और जो बच गया ई वाला क्या हो गया आपका आधार। ठीक है, चलिए कर्ण तो पहचाना है नहीं, समझ रहे हैं ना, ठीक है चलिए। तो कौन सी के लिए आपका जैसे में लंब कौन हो गया ए बी, और आधार कौन हो गया, तो आई से कौन सी से सटा हुआ ई न है, ई है, देखा तो कह ही नहीं सकता है क्योंकि तो आधार आपका यही होगा। अब देखिएगा मैं ऐसा ही जैसे में क्या है, देखिएगा मैं क्या ले रहा हूं, फिर देखिएगा मैं एक समकोण त्रिभुज और बनाऊंगा, ठीक है आप लोगों के डिमांड पे। चलिएगा ये थोड़ा सा बच्चा त्रिभुज बनाते हैं क्योंकि बच्चा लोग भी कुछ कुछ बच्चा छोट छोट भी रहता है, उसको वो भी पढ़ लेगा अपना जी। चलिए तो यहाँ पे मैं फिर ले लिया सर, यहाँ पे P, यहाँ पर ले लिया Q, और यहाँ पर क्या ले लिया सर, R ले लिया, क्या ले लिया बच्चों, R। और ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री है। सर देखिए यह जो है ना, यह सादा कर्ण होगा, पूरा पृथ्वी पलटेगा, लेकिन 90 के सामने कर्ण नहीं पलटेगा, ठीक है ध्यान दीजिएगा। तो आपको हम यहाँ पे पूछेंगे कि यहाँ पूछेंगे हम, सर देखिएगा हम पूछेंगे आपको कि कोण P के लिए, निम्न कौन है सर, कोण P के लिए, तो कथी निकालेंगे सर, दो तीर निकालेंगे। तो कोण P के लिए हमको पूछ रहा है, पहले क्या पूछेगा पता है, लंब पूछेगा, तब ओकरा बाद क्या पूछेगा सर, आधार पूछेगा। तो यहां से देखिएगा इसके लिए क्या पूछ रहा है, पहले लंब पहचानो। तो इसके लिए लंब कह रहा है, तो सटाक से मालूम है, ये यहां से फटाका उड़ेगा, सटाक से इसको लग जाएगा। तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा आपका क्यू आर, क्या हो जाएगा क्यू आर, इसके लिए लंब कौन हो जाएगा क्यू आर। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसके लिए क्यू आर ही हो गया। तो इसके लिए यानी कि कोण P के लिए लंब कौन हो जाएगा आपका, तो क्यू आर, क्या हो जाएगा क्यू आर। आधार कौन हो जाएगा, तो सर और ये सटा हुआ सीधे सीधे कौन है सर, पी क्यू, क्या हो जाएगा आपका पी क्यू। कर्ण तो भाई किसी बदले होने वाला नहीं है, वो तो एकदम वादा के पक्का आदमी है सर, देखिए लवरा नहीं है। चलिए एक और चीज बनाते हैं सर, देखिए सर हम पता है जैसे में क्या करते हैं ना कि हम जैसे में क्या थोड़ा जैसे में क्या स्टाइलिश त्रिभुज बनाते हैं, स्टाइलिश ऐसे, ध्यान दीजिएगा ऐसे त्रिभुज, ऐसे कौन त्रिभुज बनाता है जी, तो ऐसे मैं बनाता हूं, ऐसे कौन बनाता है, तो ऐसे मैं बनाता हूं, आगे तुमको बनाना है। चलो तो ए क्या हो गया सर, सर ये त्रिभुज आप बहुत डेंजरस बना दिए सर। नहीं सर ऐसा, इसमें मेरा टेक्निक है, मैं बना रहा हूँ, इसको बात छोड़िए हटाइए। इसको जिसमें क्या है ना कि थोड़ा सा मिटा देते हैं, हल्का सा, ये सब जिसमें क्या है कचरा उचरा सही नहीं लगता है हमको सर, इसको पूरा मिटाइए, फिर से बनाएगा डेंजरस त्रिभुज। तो कलम लिए, चलिए तो सर आप जिसमें क्या है बनाइए, आपको इतना डेंजरस त्रिभुज बनाना है, ठीक है। चलिए सर यहाँ पे जिसमें क्या है ना कि हम ले लिए यहाँ पे ए ले लिए, बी ले लिए, और यहाँ पर क्या ले लिए सी ले लिए सर। अब इंपॉर्टेंट है सर, अगर आपसे इस कोण के लिए मतलब कथी, कोण बी के लिए, तो सर 90 के सामने, सर 90 के सामने ये जो 90 डिग्री है, ये जो 90 डिग्री है, तो 90 के सामने सर क्या होता है, तो ये होता है कर्ण, तो ये तक कर्ण होता है सर। तो इसका मतलब सर बीसी कथी है सर, कर्ण है, इसको कोई चेंज चांज नहीं होगा बुआरे। लेकिन कोण बी के लिए हमसे पूछ रहा है, दुनिया हमसे सवाल पूछ रही है, तो दुनिया हम सवाल पूछ रहा है, कोण बी के लिए हमसे पूछ रहा है लंब बताऊंगा, फिर क्या पूछ रहा है हमसे, आधार बताऊंगा। तो इसके लिए हमसे लंब पूछ रहा है, तो यहाँ से सुरसुरी फटाका उड़ेगा सर, यहाँ से उड़ेगा, तो यहाँ से टैक्स इसको लग जाएगा। तो कौन हो गया, एसी को लगा है सर, किसको लगा है एसी को, तो किसको लगा है फटाका, एसी को लगा है सर। अगर हमसे जिसमें क्या है, इसी का जिसमें क्या पूछ रहा है, आधार पूछ रहा है, तो आधार मतलब क्या, सीधे चलना जो सटल कौन है, ये सटल, जिस कोण के लिए आधार पूछेगा तो देखेंगे कि उससे सटा हुआ कौन है, तो सटा हुआ तो सर कर्ण भी है, लेकिन कर्ण नहीं लेना है हमको, लेना आधार, ये सटा हुआ कौन है आपका ए है। तो इसके लिए मालूम है क्या हो गया आपका आधार, क्या बेटा रे, तो क्या हो गया वो, अरे ए बी।
तो मैं उम्मीद कर रहा हूं प्यारे बच्चों कि आपको लंब आधार पहचानने में अब थोड़ा कम दिक्कत होता होगा कि आप आधार पहचान लीजिएगा, लंब पहचान लीजिएगा। तो किसी भी समकोण इसको हम फिर से समझा देते हैं, देखिएगा एक अच्छे टीचर की तरह। देखिए हमको जिसमें क्या है, कौन सी के लिए क्या करना है, लंब लंब जिसमें पता करना है। तो सीट यहां से फटाका उड़ेगा, इसमें क्या इसको भोंका गया, ये क्या हो गया आपका लंब हो गया। और आधार निकलना आसान, देखिए इसके लिए कौन सी के लिए आधार, तो या तो इसमें इधर जाएगा तो ये आधार हो गया, ना तो ये आधार हो जाएगा, लेकिन इधर है कथी कर्ण है, इसलिए कौन सी के लिए अगर आधार पूछेगा तो इसे सटा हुआ साइड कौन है, ई वाला है ना। चलिए अब देखिएगा इसके लिए पूछ रहा है कौन पी के लिए, तो इसके सामने कौन है आपका क्यू आर, तो ये हो गया लंब, और इससे सटा हुआ कौन आपका है पी क्यू, तो ये क्या हो गया आपका आधार। अब इसमें देखिएगा थोड़ा डेंजरस फिगर है, तो इसमें क्या है जी, आप इसमें क्या कौन बी के लिए क्या पूछ रहा है, कौन बी के लिए लंब पूछ रहा है, देखा सामने सट एसी आपका हो गया आधार, तो सॉरी लंब, और ये क्या हो गया आपका आधार हो गया। तो चलिए मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं आपकी इजाजत को। अब देखिए सर, अब जिसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होगा, यहां से होगा तमाशा स्टार्ट। तो दिस इज द लास्ट स्लाइड आज के क्लास का। इंग्लिश थोड़ा कमजोर है लेकिन बहुत बढ़िया है, देखो इधर, चलो सुनो सुनो सुनो। यहां बोला है कि त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात है सर। देखिए सर, इसके बारे में सबसे पहले जिसमें कहने की एक परिभाषा लिख दिया गया है जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं करता है। मैथ में कोई परिभाषा नहीं होता, मैथ के अंदर जो आदमी आपको ज्यादा लिखवा रहा है, समझिए वो आदमी मैथ का डॉक्टर नहीं, वो कंपाउंडर है सर, वो कंपाउंडर है गणित का। तो कंपाउंडर से नहीं पढ़िए, आप डॉक्टर से पढ़िए। देखिए इधर सुनिएगा, तो समकोण त्रिभुज की, अरे बाप रे, तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं के न्यून कोण के सापेक्ष अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपात है। सर नहीं समझ में आया सर, समझना भी नहीं बाबू, समझना भी नहीं है, तुमको इधर देखना है। देखिए तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमको जैसे में क्या है, तो एग्जाम में आपसे पूछ देगा त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितना होता है सर, 6 होता है। कौन कौन होता है सर, बताते हैं आपको, देखो चलाओ। चलो हम पहले जैसे में क्या है ना, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ध्यान देने की कोशिश करना तू एकदम बढ़िया से। थोड़ा इसको ऊपर बनाते हैं सर, चलिए थोड़ा सा ऊपर यहां पे, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या है, यहां हम लिख दिए ए, यहां लिख दिए बी, और यहां लिख दिए सी, और ई हो गया सर 90 डिग्री, जान रहे हैं सर। चलिए ई क्या होता है सर, तो ई होता है आपका कर्ण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एच। देखिए क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग एच बोलते हैं, ठीक है। अब यह जो है ना, इसको हम लोग ले लिए मालूम करते थीटा। तो आप देखिएगा क्या बोला है, किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष अनुपातों क्या त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। यानी कि जहां से अनुपात क्रिएट होगा, या तो इस कोण के लिए अनुपात बनेगा और नहीं तो इस कोण के लिए अनुपात बनेगा। तो अब हम सारा के सारा अनुपात बगवारे इस कोण के लिए हम लोग इसमें क्या जानने की कोशिश करेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कै गो होता है, तो आप देखिएगा इस कोण के लिए अगर हमसे आपसे पूछेंगे लंब, तो सर यहां से क्या होगा, ई हो गया आपका लंब हो गया, और ई क्या है बाबू, आधार हो गया सर। इसको सर पी लिखिए ना सर, हटाइए ना छोटकिनमा अक्षर लिख के। चलिए त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या क्या होता है सर, 6 होता है, ये पूछेगा एग्जाम में, आप बना दीजिएगा। चलिए अब इसमें क्या है ना, इसके अकॉर्डिंग तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात आपके सामने आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात किस कोण के सापेक्ष, किस न्यून कोण के सापेक्ष, ये जो कोण सी होता है, ये जो कोण ए होता है, चला यह दोनों न्यून कोण होता है। न्यून कोण किसको बोलते हैं, 0 डिग्री से बड़ा जो कोण होगा उसको बोलेंगे न्यून कोण। लेकिन सर अधूरा परिभाषा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, इसका मतलब हुआ कि सर कि कोई कोण थीटा है जो बड़ा है, मतलब क्या है, बड़ा मतलब बड़ा मुंह है। अब इसमें क्या है ना कि 0 डिग्री से क्या है सर, बड़ा है, लेकिन सर 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। इसीलिए सर इसको जैसे में हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण कहेंगे। क्या बोलेंगे, न्यून कोण। इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ANGLE, एक्यूट एंगल। बात समझ रहा है ना, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। वैसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। चलिए तो पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है सर, वह होता है इस कोण के लिए, वो होता है साइन।
तो किस कोण के लिए कह रहा है सर? इसके लिए सर में थीटा लगा दीजिए ना, साइन थीटा। अब फिर दूसरा अनुपात जो होता है सर वह होता है कॉस, तो सर इसके लिए पूछ रहा है तो थीटा लगा दीजिए ना सर। तीसरा अगर हमसे पूछ रहा है सर टेन, सर कहां जा रहा है सर? देख लीजिए इधर, चलिए जरा गौर कीजिएगा, थोड़ा जल पीते हैं। चलिए सर यहाँ पे जैसे में क्या है ना, अब इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं। तो इस कोण के लिए कह रहा है तो साइन के फॉर्मूला तुमको याद रखना पड़ेगा वो, अरे साइन थीटा बराबर लंब अब बटा में कर्ण। अब कॉस थीटा की याद करना पड़ेगा आपको आधार अब बटे कर्ण। इसको याद करना पड़ेगा आपको लंब अब बटा में आधार। तो सर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। tan क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो तीने गो है सर, आप तो बोले 6 गो है, तो 6 गो लिख रहे हैं ना जी। अगर इसी का देखिएगा, मालूम है tan कैसे बना हुआ है? तुमको बताते, ध्यान देना यहीं पर समझने को। देखो ये जैसे में क्या है ना कि tan, जो tan थीटा है सर ये कैसे बना है? तो आपको पता है कि आपका जो साइन थीटा का अनुपात था ना, साइन थीटा के अनुपात में आप कॉस थीटा के अनुपात से भाग दीजिएगा तो tan थीटा आएगा। तो सर कैसे है? तो साइन थीटा के अनुपात में आपको जैसे में क्या है कॉस थीटा से भाग दीजिएगा। तो सर भाग के मतलब क्या होता है सर? तो होता है आपका साइन थीटा, अब भाग पलट लो गुना में, तो बता में कथी हो तो चला कॉस थीटा। अब इसी चीज को मत पता है आपको, जब देखिएगा तो साइन का अनुपात कितना है सर? साइन का क्या है आपका? तो लंब बटा कर्ण कितना है सर? लंब बटा कर्ण। तो लंब के मतलब पी, लंब के मतलब पी, कर्ण के मतलब एच, पी लंब के मतलब पी, कर्ण के मतलब एच। तो सर इसको क्या लिख देंगे हम लोग? पी बटा एच भागा, यह समझा दिए। चलिए थोड़ा मिटा दीजिए, रुक जाओ एक मिनट जो चला, इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, इसको उतार लेना तुम्हें। चलिए इसको मिटा दिए, बढ़िया समझने को इसको भाई। चलो अब यहाँ पे आ गए हम, चला चलो। तो यहाँ जैसे में क्या है भागा था, क्या था? कॉस थीटा था, ठीक है। चलो तो अब जैसे में क्या है कि भाग के चिन्ह दीजिए ना सर। चलिए अब दे दिए बोले। कॉस का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। सर आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बी। कर्ण को क्या बोलते हैं? एच। तो बी बटा एच सर लिखू ना, तो बी बटा एच। सर इसको हल कर रहे हैं सर, पी बटा एच भाग पलटता गुना में, आई पलटता तो होता एच बटा कथी बी। एच से एच क्या है? चिपा गया, कट गया। तो आप देखिएगा सर कि P बटा कितना आ गया? B। कि सर P के मतलब क्या होता है सर? लंब। B के मतलब क्या होता है बाबूजी? आधार। तो सर आप सही बोले हैं कि जब हमको tan के अनुपात निकालना है तो साइन के अनुपात में कॉस के अनुपात से भाग दिए हैं, तो हमको tan का अनुपात आया है। तो तुम जब तक इस पृथ्वी जगह पर हो तुमको हमेशा याद करना पड़ेगा बुआरे, tan थीटा बराबर साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। सर ये बात से तो बता दिए, लेकिन 6 को कैसे बताइएगा? पता लगा सोच रहा है कि इसको नहीं आ रहा है, 3 को बता के चाह रहा है टाइम पास कर ले, लेकिन ऐसी बात नहीं है। साइन का क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कॉस का क्या होता है? आधार बटा कर्ण। tan क्या होता है? लंब बटा आधार। बुआरे अगर इसी का उल्टा अगर हम तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या बोलेगा? सर इसका उल्टा। तो सर इसका उल्टा, इसका व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा सर? कर्ण बटा आपका लंब। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा सर? इसका व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा आपका? कर्ण बटा आपका आधार। सर इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा सर? तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? हाँ बोलो तो बोले आधार बटा कथी? आधार बटा हो जाएगा आपका लंब। तो सर अब इसका भी होगा तो बुआरे इसका होता है। तो आपको मालूम है हम लोग किस थीटा के लिए निकाल रहे हैं अनुपात? तो हम लोग इस थीटा के लिए अनुपात निकाल रहे हैं। तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा होता है, उसी प्रकार कर्ण बटा लंब आपका होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जिस प्रकार कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, उसी प्रकार जैसे में कहा कर्ण बटा लंब आपका जैसे में क्या होता है? तो आप बोलिएगा सर ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। अब जैसे में tan थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार, तो इसका क्या हो जाएगा सर? तो COT cot थीटा। सर यहां हम कुछ बोलना चाह रहे हैं सर, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सर जैसे में आप जैसे में क्या लंब बटे कर्ण को पलट दिए हैं, तो पलट दिए हैं तो कर्ण बटा लंब हुआ है।
इसका सर इसका उल्टा ही है, कहने का मतलब जब हिंदी वाला का उल्टा हिंदी वाला है तो इंग्लिश वाला का उल्टा क्या होगा, इंग्लिश वाला होगा। कहने का मतलब हो कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है सर, कॉसेक थीटा। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। अब देखिएगा, अब एगो दूगो बात हम ज्ञान के बात बोलेंगे तो तुमको बहुत बढ़िया समझना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या सीखे कि सर टेन का अनुपात अगर निकालना है तो आपको साइन के अनुपात में कॉस के अनुपात से भाग देना पड़ेगा, तो आपको जैसे में क्या है टेन का अनुपात आएगा। तो इसीलिए आपको बोला गया है, जस्ट बोला गया है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। याद रखिएगा बोरे, समझ रहा है, ठीक है। चलो अब जैसे में क्या है ना कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। सर काहे इतना बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं बुआ, इसका कुछ कारण है सर। यहाँ जैसे में साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर, इसका क्या होता है, आधार बट्टा कर। टेन का क्या होता है, लंब बट्टे आधार। और इसी का उल्टा क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण का उल्टा क्या होता है बुआ, कर्ण बट्टा लंब। तो क्या इसका क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो जब ये हिंदी वाला चेंज होता है तो इंग्लिश वाला भी चेंज होता है, नया नाम लेके आता है आपका। इस समय देख लिए आप, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या क्या होता है, 6 गो। तो आप देखिएगा कि यह जो है ना, यह जो आपका है, यह जैसे में क्या है, यह जैसे में क्या है आपका, जैसे में क्या बोलते हैं इसको, यह इसी की मदद से क्या है आपको ये सारा का सारा चीज आया है। तो मेन जैसे में आपका ई है, ये सब क्या आपका ड्राइव है, इसको क्या ड्राइव किया गया है, मतलब क्या ड्राइव मतलब क्या, इसको निकाला गया है। बात को समझ रहे हैं ना। तो हम लोग जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 के 6 निकाले हैं, तो किस कोण के लिए निकाले हैं सर, कोण सी के लिए निकाले हैं। अब कोण सी क्या है, थीटा है। तो अभी जैसे में क्या है, हम लोग इतना तक पढ़े हैं। और जैसे में क्या है, एक पेज में हम आपको एक दो बात बताते हैं, ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए एक बता रहे हैं, मात्र 2 मिनट क्लास हुआ है, ध्यान समझने की कोशिश करना। तो अब देखना, एक शब्द आता है सर व्युत्क्रम। इसी को देसी लैंग्वेज में, कथी में, देसी भाषा में, सर देखिए कैसे देसी लिखा गया सर। चलिए देसी भाषा में अगर हम इसको जानने की कोशिश करेंगे सर, इसको हम लोग मालूम क्या बोलते हैं, उल्टा। उल्टा, बस इसको हम लोग जिसे में क्या है ना कि अगर इसे में क्या है ना इंग्लिश बने हैं तो इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं सर, रेसिप्रोकल। इसका मतलब क्या होता है सर, इसको समझिएगा सर। अगर आपसे सर अगर पूछ देगा 4/3 के उल्टा पूछ देगा, रेसिप्रोकल पूछेगा, तो सर 3/4, सर काहे बता रहे हैं सर, ये हल्का है, देखो ना इधर कारी। अगर आपसे पूछेगा 4 का उल्टा, तो सर इसके बटा मैंने कितने हो गया 1, तो इसका मतलब 1/4। कहने का मतलब हुआ सर अगर आप किसी चीज को उल्टा करते हैं, जैसे में 4/3 को उल्टा करते हैं तो 3/4 आता है सर। कहने का मतलब हुआ कि सर जब 4/3 को उल्टा होता है 3/4, और दोनों के सर आप गुना कीजिए। क्या कीजिए, गुना कीजिए। तो ऐसे ही तक कट गया, ऐसे कट गया तो कितना आ गया, 1। कहने का मतलब हुआ मास्टर अब जिससे बोल रहा है बढ़िया लैंग्वेज में कि अगर आप किसी चीज के उल्टा को जब आप उसी से गुना करिएगा तो हमेशा उसका प्रोडक्ट मतलब गुणनफल हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ सर कि आप तो बताना चाह रहे हैं कुछ और। tan थीटा का फॉर्मूला जैसे में क्या होता है सर, तो आप बोलिएगा सर कि लंब बटा आधार। ठीक है, चलिए सर tan का उल्टा सर क्या होता है, आप थोड़ा देर पहले बोले कहते होता है कॉट। तो सर इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, तो इसका फॉर्मूला होता है बाबूजी, यहाँ होता है आपका आधार बटे लंब। तो सर tan का उल्टा क्या है सर, कॉट है। इसको गुना कीजिए ना सर, तो इसको भी गुना कीजिए ना सर। तो नीचा से नीचा चपाया, ऊपर से ऊपर चपा गया, तो आप यहाँ कुछ ना बचा, तो 1/1 फिर 1/1 ले दे कितना 1। तो सर इसका मतलब tan थीटा इंटू कॉट थीटा के मान हमेशा कितना होगा, 1 होगा। कहने का मतलब बुआ समझो कि जब ये त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन कॉस tan, इस सब के उल्टा भी है, जब ये उसको अपने उल्टा से गुना करेगा तो हमेशा उसका गुणनफल कितना आएगा, 1 आएगा। इस एंगल कुछ भी हो सकता है सर, थीटा कुछ भी हो सकता है सर, थीटा कुछ भी, साइन थीटा, साइन कुत्ता, साइन बिलाई, साइन कुछ हो सकता है, एंगल कुछ भी हो सकता है सर। इसीलिए आज के क्लास इतना ही पर स्थगित करते हैं, आप बढ़िया से देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुभ रात्रि।